Yes students, in last lecture we have studied about dihybrid cross, and before that we have studied about monohybrid cross with incomplete dominance and codominance. We have seen how the characters are transferred from one generation to next generation, and this experiment done by the Mendel. And Mendel told that there is something pair that is known as factor which separate at the time of gamete formation, and they again unite or fuse together at the time of fertilization or formation of zygote. Now today we have to study about chromosomal theory of inheritance. Before this we have to move some other things, like Mendel did his work in the duration of 1956 to 1963 for 7 years. He published his work in 1965, but क्या था कि जो वो वर्क था that were remain unrecognized till 1900, वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था और बहुत सारे साइंटिस्ट ने उनको माना नहीं था. So there are different reasons of why his work was unrecognized. तो क्या रीजन है? The very first is communication. That day we can say near 1900 communication was not easy. Nowadays we are having different communication facilities. मोबाइल है, इंटरनेट है, ईमेल है, different we can say कॉन्फ्रेंस होती है, बहुत सारी चीजें हैं. तो communication was not easy that time. तो that was the reason of his unrecognition. Second is the stability. He said that there is a character transfer from one generation to next generation, and they are stable. There is stable inheritance, but the characters are not stable because there is a variation from one generation to next generation. चाहे वो environment से आई है, चाहे वो किसी म्यूटेशन से आई है, तो वो जो कैरेक्टर्स उसने जो कहे थे स्टेबल हैं, वो स्टेबल नहीं है. ओके, तो पहला कम्युनिकेशन, देन स्टेबिलिटी, एंड थर्ड इज मैथमेटिशियन. ही वाज ए मैथमेटिशियन, एज आई टोल्ड यू इन वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. वो मैथमेटिशियन था, एंड दिस वर्क रिलेटेड टू द लाइफ साइंस और बायोलॉजी. तो लोगों ने माना नहीं कि ये मैथमेटिशियन है, उसको क्या पता है कि व्हाट इज बायोलॉजी और व्हाट आर द वी कैन से बेसिक रूल्स ऑफ बायोलॉजी. तो ये रीजन था. द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीजन था उसका, ही डिड नॉट प्रोवाइड एनी प्रूफ फॉर फैक्टर्स. दैट मीन्स फिजिकल प्रूफ फॉर फैक्टर उसने नहीं प्रोवाइड करवाया. जैसे उसने कहा कि फैक्टर है, तो वो फैक्टर क्या है भाई? वो कोई सेल है, कोई सेल का पार्ट है, कोई चीज है कि नथिंग. सो he has not we can say provide any physical proof for the factors. ये नहीं बता पाया कि ये factors actually क्या है. किसी सेल का पार्ट है, कोई मेम्ब्रेन है, कोई क्या है, कोई मॉलिक्यूल है, कोई we can say कोई भी ऐसी चीज है that means that is a part of cell. तो he has not provide any proof for physical proof for factor. तो ये इसके कारण थे जिससे वो unnoticed रहा. तो कौन कौन से? A communication was not easy that time. This given in detail in 2 to 3 line in book. You have to read that. Communication was not easy. Stability नहीं थी because variation आती थी environment से या किसी mutation की वजह से. Then he was a mathematician and he has no proof of physical proof of factors. But after that in 1900 तीन साइंटिस्ट थे, डी वरीज, कॉरेंस एंड सेकमार्क. दे रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट. उन्होंने मेंडल ने जो बातें लिखी थी उनको पीछे से पढ़ के दे हैव रीडिस्कवर्ड, वापस देखा भी ऐसी ऐसी चीजें आ रही है क्या, एंड दे हैव परफॉर्म देयर वर्क इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंटली. इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या होता है? लाइक नाउ डेज द वी कैन से मेडिकल सोसाइटी इज गोइंग टू डेवलप द वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस. अब सारी दुनिया में जो वैक्सीन बन रही है अलग अलग लैब में, तो प्रोसीजर, बेसिक प्रोसीजर, मैकेनिज्म, बेसिक प्रिंसिपल मेथड है, दैट इज सेम है. दैट मीन्स हाउ दे आर मेकिंग दिस वैक्सीन्स फॉर वी कैन से वायरस. वो क्या कर रहे हैं? वो पीछे की स्टडी उठा रहे हैं किसी की, कि जैसे मान लिया पोलियो वैक्सीन कैसे बनी थी, या कोई बीसीजी की वैक्सीन है वो कैसे बनी है, या डीपीटी की या बीसीजी की किसी की भी वैक्सीन कैसे बनी है. तो दैट मीन वही प्रिंसिपल वो उठा के कर रहे हैं. तो उन्होंने क्या किया था इन तीन साइंटिस्ट ने, डी वरीज ने, कॉरेंस ने, सेकमार्क ने, दे रीडिस्कवर्ड द मेंडल वाज इंडिपेंडेंट. उन्होंने किया था और दे फाउंड दैट द रिजल्ट्स आर सेम. जैसा मेंडल ने किया था वैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं. ओके, तो नाउ ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी हम एबल थे कि हाउ टू दैट मीन्स वी आर एबल टू सी कि हाउ सेल इज डिवाइड फ्रॉम वन सेल टू
अनदर सेल। तो उससे हमने क्या देखा कि लीड टू डिस्कवर द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस दैट अपीयर टू डबल। क्या पता चला कि जो न्यूक्लियस के अंदर कोई स्ट्रक्चर है वो डबल है एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन। ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी हमने सेल डिवीजन को क्लियरली ऑब्जर्व किया और बाद में ये देखा साइंटिस्ट ने कि कोई ऐसी चीज है जो डबल है बिफोर सेल डिवीजन बट गेट सेपरेट आफ्टर सेल डिवीजन और एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ओके, तो इन्होंने डिस्कवर किया, फिर एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी आई। आफ्टर दैट दो और साइंटिस्ट आए, सटन एंड बोवरी इन 1902। they had given the theory of chromosomal theory of inheritance. Now we have to move to that theory. Okay, तो क्या है, मेंडल ने वर्क किया था 1956 to 63, पब्लिश्ड इन 65। रीजन क्या थे उसके रिकग्नाइज के, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, स्टेबिलिटी नहीं थी कैरेक्टर्स में, मैथमेटिशियन था, फिजिकल प्रूफ नहीं था फैक्टर्स का। फिर उनको रीडिस्कवर किसने किया, कॉरेंस ने, सेकमार्क ने, वरीज ने। तो रिजल्ट वैसी आए। बाद में क्या हुई, एडवांसमेंट हुई माइक्रोस्कोपी में, वी एबल टू ऑब्जर्व द क्लियरली सेल डिवीजन। तो साइंटिस्ट फाउंड दैट कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसी चीज है दैट इज इन पेयर, और वो क्या है, दैट मीन्स डबल है, पेयर्ड है, एंड एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन वो डिवाइड हो जाती है, और उसको उन्होंने नाम दिया क्रोमोसोम। क्रोमो मीन्स कलर है एंड सोमा मीन बॉडी है। दैट मीन्स आफ्टर सेम देखा कि समथिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स है, कलर स्ट्रक्चर है, और उनको नाम दिया क्रोमोसोम्स। ओके, नाउ इन 1902 सटन एंड बोवरी वर्क आउट क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस, कि हाउ क्रोमोसोम मूव्स ड्यूरिंग मियोसिस, उनका मूवमेंट या बिहेवियर क्या है। तो दे हैव नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल था टू जीन्स या फैक्टर। मेंडल ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू मेंडल, कि समथिंग इज देयर विच अकर इन पेयर एंड दे गेट सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड अगेन दे यूनाइट एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन। तो ये बिहेवियर किसमें था कि वी नो दैट द क्रोमोसोम आर इन पेयर, they get separate at the time of meiosis, and we can say again they form the zygote। यानी कि जो क्रोमोसोम है वो किसमें प्रेजेंट है, पेयर में है, दे सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ऐसा ही किसमें है, फैक्टर में या जीन में था। ओके, तो दैट मीन्स बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम पैरेलल था जीन्स और फैक्टर के। यूज क्रोमोसोम मूवमेंट, उन्होंने क्रोमोसोम मूवमेंट को यूज किया टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। ओके, एंड दे फाउंड दैट द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम और जो मेंडल के फैक्टर की मूवमेंट है वो बिल्कुल क्या है, सेम है। नाउ वी नो दैट द क्रोमोसोम एंड जीन्स अकर इन पेयर। जीन्स हमने देखे, जो फैक्टर नाम लिया था वो जीन बने, और वो भी पेयर में है, फैक्टर भी पेयर में है, और क्रोमोसोम भी क्या है, पेयर में है। दैट मीन क्रोमोसोम और जीन, और मेंडल ने जो टर्म दी थी फैक्टर, वो सारे के सारे किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। नाउ टू एलील्स ऑफ ए जीन पेयर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये क्या है, देखो, this is one chromosome and this is the another chromosome. Both chromosomes are same and same chromosome are known as homologous chromosome. Okay, at the time of we can say division होती है, तब पहले इसमें डुप्लीकेशन होती है, तो ये बन जाता है फिर हमारा ऐसा। ओके, दिस इज द होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इस पे होमोलोगस साइड पे सपोज वी आर हैविंग 3 जीन्स, जीन है हमारे पास, जीन ए, जीन बी एंड जीन सी, एंड द एलील ऑफ दिस ए जीन इज स्मॉल ए, देन स्मॉल बी, देन स्मॉल सी। तो ये कहां पर प्रेजेंट होगा, ए बी सी, ए बी सी। तो ए बी सी
यहाँ पर होगा A, देन B, देन C. दिस इज अ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड सेकेंड वर्ड इज होमोलोगस साइट. होमोलोगस साइट का मतलब है कि अगर ये A टर्मिनल साइड पर है तो इस तरफ जो स्मॉल a है वो इसी तरफ होगा. दिस जो स्मॉल a could not be here. This C could not be here. तो दैट मीन्स एक तो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, उसके बाद होमोलोगस ही साइट पे होगा. इज क्लियर? सो क्रोमोसोम एंड जीन अकर इन पेयर. टू एलील ऑफ जीन पेयर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट, होमोलोगस क्रोमोसोम. यानी कि इफ दिस इज द क्रोमोसोम नंबर 1 है तो ये इसका क्रोमोसोम नंबर क्या है? 1 है. दिस इज इट्स होमोलोगस क्रोमोसोम एंड दिस इज दीज आर द होमोलोगस साइट्स. ओके, ए के सामने ए होगा, बी के सामने बी, सी के सामने सी, तभी इनमें क्रॉसिंग ओवर होगी. ओके, नाउ हियर द सेग्रीगेशन इज इंडिपेंडेंट. इसको दोबारा देखो. आई थिंक बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम है ड्यूरिंग मियोसिस सेम था बिहेवियर ऑफ फैक्टर एज मेंशन बाय मेंडल. अब हमने क्या देखा? जो क्रोमोसोम है दे आर करिंग पेयर, एलील्स आल्सो करिंग पेयर, फैक्टर आल्सो करिंग पेयर. तो जो एलील्स है, जो जीन है, दे आर प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ऑन होमोलोगस साइट. तो ये तो हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम, ये हो गया इसकी होमोलोगस साइट. नाउ हियर द सेग्रीगेशन इज इंडिपेंडेंट. वी हैव सीन इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस इन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो उस इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन का क्या मतलब है, अब देखो उसको. नाउ this is one chromosome, then this is the chromosome number 2, then here chromosome number 3 and here chromosome number 4, but they are homologous. तो ये होगा 1, ये होगा 1 डैश, ये होगा 2, ये होगा 2 डैश. दैट मीन्स देयर आर 2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, बट टोटल क्रोमोसोम क्या है? कितने हैं? 4 है. तो इसको मैं ऐसे लिखूं, अगर n लिखूं तो ये होगा 2, अगर मैं इसको 2n लिखूं तो ये होगा 4. ओके, नाउ एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन और मियोसिस ये दोनों क्रोमोसोम आपस में ये अलग होंगे, ये अलग होंगे, ये अलग होंगे, ये अलग होंगे. एंड वी नो दैट देयर इज ओनली हैप्लॉइड कंटेंट इन ए सेल. सिर्फ सेल के अंदर क्या होगा? हैप्लॉइड कंटेंट होगा. ठीक है. Now see, if you remember the pattern of meiosis, there could be 2 different possibilities, और बहुत सारी possibility हो सकती है if the number are more. Now here is possibility 1. If we see the meiosis 1 anaphase, we know that in anaphase 1 there is a separation of chromosome pair. That means separation of homologous chromosome. We have to ensure that every chromosome must come in a, we can say, germ cell. तो यहाँ पर there is chromosome number 1 डैश इसका homologous है, then 2 डैश. यानी कि हमें नई सेल में ये भी चाहिए और ये भी चाहिए. ओके, अब ये कैसे भी हो सकता है? नाउ हियर मियोसिस 1 एनाफेज पे दे बोथ गेट सेपरेट हो जाएंगे, तो ये सेपरेट है. नाउ मियोसिस 2 एनाफेज देखेंगे तो दैट मीन ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ सेपरेट हुआ था, दिस फर्दर गेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. तो ये क्या बनाएगा? ये इससे सेपरेट होगा. यहाँ क्या हुआ? ऐसी सेपरेशन हुई. यहाँ क्या हुई? ऐसी सेपरेशन हुई. ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ 1 2 3 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल. अब देखो इसमें क्रोमोसोम नंबर 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 1 डैश है, 2 डैश है, 1 डैश है, 2 डैश है. ओके, ये सारे के सारे क्रोमोसोम आ गए. 1 पॉसिबिलिटी कुड बी देयर. सेकंड पॉसिबिलिटी लाइक है मियोसिस 1 एनाफेज में वही होगा. हियर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम एंड द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम इज इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट का मतलब कोई किधर भी जा सकता है, बट देयर इज ए सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. ऐसा नहीं है कि दो एक यानी कि ये दोनों अलग चलेगी, ये दोनों नो, ये दोनों सेपरेट होंगे. अब पहले इसमें क्या हुआ था कि क्रोमोसोम नंबर 1 और 2 एक साथ अलग में गए थे, और यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 और 2 डैश कर लो इसको, 2 डैश है एंड दिस इज 2, ये अलग अलग जा रहे हैं.
नाउ मियोसिस 1 एनाफेज में देयर इज ए सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1 और 2 डैश एक में चला गया, देन 1 डैश और 2 एक में चला गया। तो यहाँ पर अगेन सेम, यहाँ पर हुआ सेपरेशन ऑफ, इन दिस केस मियोसिस एनाफेज 1 पे सेपरेशन ऑफ homologous chromosome, and here is the separation of chromatids. So after separation of chromatids there is a formation of 4 different types of germ cell और gamete. अब देखो यहाँ पर जो germ cell बने थे उसमें ब्लू, देन ब्लू के साथ क्या था, ब्लैक था, रेड के साथ क्या था, ग्रीन था। यहाँ पर ब्लू के साथ क्या है, ग्रीन है, रेड के साथ क्या है, ब्लैक है। तो दिस वी हैव सीन इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इनको कोई भी करेक्ट, इनको नाम दे दो, जैसे मैंने ब्लू को दे दिया, जैसे मैंने ब्लू को दे दिया राउंड, एंड रेड को दे दिया रिंकल्ड, देन ब्लैक को दे दिया मैंने येलो, एंड ग्रीन को दे दिया मैंने ग्रीन। ओके, अब देखो, नाउ वी कैन सी ऑल द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हियर। तो दिस इज द, वी कैन से इज द पैटर्न ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम और नॉन एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। को कोई भी जीन है, कोई भी किसी के साथ कैसे ही जा सकता है। सो दिस इज अबाउट द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ जीन्स, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ क्रॉस ओवर, कि कितने जीन के बीच में क्रॉस हुआ और कहाँ हुआ। ओके, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय सटन एंड बॉवरी इन 1902. So they argued that pairing and separation of pair of chromosome would lead to segregation of pair of factor they carried. क्या कह रहा है कि if there is separation of chromosome pair है, यानी कि उसका सेपरेशन हो रहा है, तो इन पे जो फैक्टर हैं, जो जीन्स हैं, वो भी क्या होते हैं, इनके साथ सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। ओके, सो तो सटन ने क्या किया, यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल, और एक थ्योरी बनाई जिसका नाम दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या किया, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन प्लस मेंडेलियन प्रिंसिपल को ऐड करके बनाई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो दीज आर द सम पॉइंट्स इन दिस थ्योरी दैट क्रोमोसोम एंड जीन्स है प्रेजेंट एज पेयर, किसमें, इन डिप्लॉइड सेल में। ओके, लाइक वी कैन सी हियर, this is the diploid cell, point number 1. Chromosome and genes are present as pair in diploid cell. Homologous chromosome separate during meiosis, यानी कि ये homologous chromosome है तो ये separate हो जाएगा at the time of meiosis, or we can see gamete formation. Now third is फर्टिलाइजेशन रीस्टोर क्रोमोसोम नंबर। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो ये वापस क्रोमोसोम नंबर को क्या कर देगी, रीस्टोर कर देगी टू डिप्लॉइड कंडीशन, एंड क्रोमोसोम सेग्रीगेट एंड असॉर्ट, दैट मीन्स उनका सेग्रीगेट होना, असॉर्ट होने, इकट्ठा होना, दैट इज इंडिपेंडेंटली, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी कि हर एक पेयर है वो अपना इंडिपेंडेंट है, दूसरा पेयर वो अपना इंडिपेंडेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय सटन एंड बॉवरी इन 1902। क्या कहा था कि पेयरिंग और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम है, वैसे ही वो क्या लीड करेगा, पेयर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स और फैक्टर्स को। ओके, तो खुद क्रोमोसोम बिहेवियर के और मेंडल प्रिंसिपल को मिला के बनाई थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सेड दैट क्रोमोसोम्स एंड जीन पेयर में है इन डिप्लॉइड सेल, सेपरेटेड एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, रीस्टोर एट द टाइम ऑफ fertilization, and chromosome segregation and assort independent, they are not dependent on each other. Okay, so there is a comparison given in book A and B side. We have to identify which one is chromosome and which one is gene.
Okay, differences are given here. Talk about first character. Occurs in pair. We know that chromosomes are occur in pair. This stand for pair. Occurs in pair. तो जो जीन है वो भी किसमें प्रेजेंट होते हैं? पेयर में. तो by this difference we cannot say which one is chromosome or which one is gene. Now come to second point. Segregate at the time of gamete formation. ये भी segregate होते हैं at the time of gamete formation, such that only one of each pair transmit to the gamete. यानी कि इसे जब gamete बनेगा तो इस pair में से एक ही gamete के अंदर जाएगा. Segregate at the time of gamete formation. ये भी gamete formation के टाइम सेपरेट होता है. Only one of each pair transmit to the gamete. तो इसमें भी gamete में सिर्फ pair से एक ही जाएगा. तो from point 1 and point 2 we cannot say कि A is chromosome or gene, B is chromosome or gene. Now come to point number 3rd. Here is given independent pairs segregate independently of each other. Here independent pair का मतलब क्या कर रहा है कि suppose there are pair mean 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash. Independent pair. This is a pair. This is pair. This is pair. This is pair. Independent pairs segregate independently of each other. यानी कि this pair segregate independent. Is not dependent on chromosome number 2, not dependent on chromosome number 3, or 3 not dependent on chromosome number 4. That means each and every pair segregate independently. Chromosome एक segregate हो रहा है, we have seen in the diagram, उसको chromosome number 2 से कोई लेना देना नहीं है. तो independent pairs segregate independently of each other. यानी कि ये पेयर इंडिपेंडेंट है, ये पेयर इंडिपेंडेंट है, ये पेयर इंडिपेंडेंट है, ये पेयर इंडिपेंडेंट है. तो दैट मीन ए है वो है क्रोमोसोम. तो ऑब्वियस ही है बी है वो क्या होगा? जीन होगा. लेकिन होगा कैसे? नाउ सी है वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर. एक पेयर सेग्रीगेट हो रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर. यानी कि दूसरा पेयर सेग्रीगेट कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा उससे इसको कुछ नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है. कैसे? देखो, सपोज दिस इज वन क्रोमोसोम और ये इसका होमोलोगस है एंड देयर आर 2 जीन्स और 3 जीन. वी कैन से दिस इज जीन ए, देन हियर जीन बी, देन हियर जीन सी. तो ये दिस कुड बी ए और स्मॉल ए. चलो अल्टरनेट ले लेते हैं, स्मॉल ए देन स्मॉल बी देन स्मॉल सी. अब देखो ये तो इंडिपेंडेंट सेपरेट हो रहा है, बट सेपरेशन ऑफ दिस जीन और दिस जीन ये तो इसके साथ ही जाएंगे. ओके, बट हियर देयर इज ए क्रॉसिंग ओवर बिटवीन कैपिटल ए एंड स्मॉल ए. तो ये जीन ऐसे क्या हो सकते हैं आपस में क्रॉस ओवर होकर ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है. दैट मीन्स segregation of this gene is not dependent on segregation of this gene. तो one pair segregate independent of another pair. ये segregate हो रहा है, इसका इस पे इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है. ओके, अदरवाइज ये क्या जाएंगे? साथ में जाएंगे if there is no crossover. So this is the gene. Okay, so this is all about the chromosomal theory of inheritance. Thank you.